बहू कहाँ जा रही है? पार्टी में बता दो आपको सुबह। अरे कपड़े नहीं, कपड़े इतने छोटे कपड़े पहन के तू पार्टी में जाएगी? एक्सक्यूज मी, कैसे बात कर रहे हो आप माँ जी? ये कपड़े तो कपड़े होते हैं ना, और आप क्या चाहते हो मैं पार्टी में लहंगा चोली पहनकर जाऊँ? लहंगा चोली पहन के बजा, लेकिन तू ये कपड़े पहन के पार्टी में नहीं जाएगी। जा पहले कपड़े बदल। ड्रेस कोड यही है माँ जी, वन पीस पहनकर आ रहे हैं सब, मैं भी यही पहनकर जाऊंगी। शादी से पहले भी मैं ऐसे ही जाती थी, अभी भी ऐसे ही जाऊंगी। अरे तुझे पता है ये छोटे कपड़े पहन के बाहर जाएगी और सेफ्टी का कुछ है कि नहीं है, और मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे मुझे तुम्हारी बहू कैसी है? मुझे मोहल्ले वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोहल्ले वालों से शादी नहीं हुई है मेरी, इस घर में शादी हुई है मेरी। और रही बात मेरी सेफ्टी की, तो मैं बड़ी हो गई, छोटी बच्ची नहीं हूँ, तो अपनी सेफ्टी खुद ही बताऊंगी। मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी सिचुएशन से कैसे डील करना है। ऐसा है, अगर तुझे पार्टी में जाना है ना तो पहले तू कपड़े चेंज करके आएगी, और तेरी शादी हो चुकी है, इस तरह के कपड़े पहनते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये शर्म की कैसी बात है? जब बात हुई थी शादी की तब तो आप लोगों ने ये बोला था कि हम तो बहुत मॉडर्न चारोगे, जैसे तुम शादी से पहले रहती हो बेटा वैसे ही रहना। अब क्या हो गया? अरे तो जींस टॉप पहन ले, हमने कब मना किया है कि मॉडर्न कपड़े मत पहन। कल बात बता, जिस पार्टी में तू जा रही है उस पार्टी में लड़के भी होंगे, अरे तुझे पता भी है कैसी कैसी नजर से देखेंगे तुझे। तो मैंने सबकी नजरों का ठेका ले रखा है। अरे जो गलत निगाह से देखे उसकी निगाह बंदी, ऊपर वाला सब देख रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन मुझे कैसे देख रहा है? मैंने थोड़ी ना उनको बोला है कुछ। अरे शादीशुदा है तू, और इस घर की बहू इस तरह के कपड़े पहन के पार्टी में नहीं जाती है। रोक टोक भी लगनी शुरू हो गई है मेरे ऊपर। अब मैं पार्टी में भी नहीं जा सकती, मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, और यहाँ पर ये ड्रामा चल रहा है। अभी प्रिंस को बुलाकर लाती हूँ, वही बताएंगे आपको। हाँ हाँ जा बुला ला प्रिंस को, मैंने क्या गलत बोल दिया है? माँ, ये कौन सी बात है? आपने दिव्या को मना क्यों किया कि दिव्या कहीं जा नहीं सकती है? अरे तो क्या गलत बोल दिया? ये छोटे से कपड़े पहन करके पार्टी में जा रही है, तुझे पता है पार्टी में कैसे कैसे लोग आते हैं और इसे कैसे कैसे नजरों से देखेंगे लोग। अरे तो क्या गलत बोल दिया? अरे कितने छोटे छोटे कपड़े पहन करके पार्टी में जा रही है, तुझे पता भी है कैसे कैसे लड़के आते हैं उस पार्टी में, तो इसे कैसे कैसे नजरों से देखेंगे लोग। फ्रेंड्स देखो ना, माजी किस तरीके से बात कर रही है मुझसे। मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, उसकी फैमिली भी होगी, उसके दोस्त होंगे, सारे हम जानने वाले लोग होंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और मैं शादी से पहले भी ऐसी पार्टी में जाती थी, तो अब क्या प्रॉब्लम होगी? इन्होंने तो बोला था ना मुझे कि शादी के बाद तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। फिर और दिव्या, तुमने तो मुझसे ये बोला था कि माँ ने तुम्हें बाहर जाने की मना करा है। तुमने तो मुझे बताया नहीं कि माँ ने तुम्हारी ड्रेस के पीछे बोला तुमसे। तुम तो मुझसे बोल रही थी कि अब माँ जी मुझ पे रोक टोक कर रही है, मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रही है, और यहाँ के मालूम पड़ा कि माँ ने तुम्हारी ड्रेस के लिए बोला सिर्फ। हाँ तो बात तो एक ही है ना फ्रेंड्स, रोक टोक तो कर ही रही है ना, बोल रही है कि कपड़े बदल कर आओ वरना मैं जाने नहीं। अरे मेरी बात तो सुन बहू, देख बेटा मैंने इसे मॉडर्न कपड़ों के लिए मना नहीं किया है, मैंने कहा इसे कि तू जींस टॉप पहन के चली जा। ये छोटे छोटे कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे लग रहे हैं बेटा। जींस टॉप पहनकर पार्टी में कोई नहीं जाता है मम्मी जी। देख बेटा सोसाइटी में हमारी इज्जत है, तू ऐसे कपड़े पहन के जाएगी तो चार लोग बातें बनाएंगे हमारी। फ्रेंड्स देख रहे हो तुम, अब मेरा पहनावा डिसाइड करेगा कि इनकी इज्जत कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। दिव्या, रात के 8 बज रहे हैं और तुम इस ड्रेस को पहन के क्लब में जा रही हो, और क्लब में मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करने के बाद तुम खुद सोचो कि लोग तुम्हें किस नजरिए से देखेंगे। और वहाँ पे मैं भी नहीं हूँ, तुम अकेली जा रही थी अपनी दोस्त पार्टी में, अगर तुम्हारे साथ में किसी ने कोई हरकत कर दी तो वहाँ पे कौन होगा तुम्हें बचाने वाला? अरे पर मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, मैं बड़ी हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। बेटा ऐसी बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि बेटा कल को कोई बड़ी बात बने, इसीलिए या तो तुम जाओगी पार्टी में तो फुल कपड़े पहन के जाओगी, वरना प्रिंस के साथ जाओगी, हम तुम्हें अकेले भी नहीं जाने देंगे अब तो। ऐसे पहन के तुम शॉर्ट ड्रेस में गई हो, 1000 बार गई हो, और तुम उस वक्त मेरे साथ में जाती थी, इसलिए माँ तुमसे कुछ भी नहीं कहती थी। और आज दिव्या तुम अकेले जा रही हो और रात के 8 बज रहे हैं, और देखो दिव्या आज का जमाना ना बहुत खराब है। अगर तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के रात को क्लब में जाओगी ना, यहाँ की सोसाइटी वाले पता नहीं क्या क्या बोलेंगे माँ के लिए कि इनका अपनी बेटी भी काबू नहीं चलता है, और वैसे पूरी सोसाइटी में तो दिव्या सोसाइटी वाले माँ से बोलेंगे कि अपनी बहू को कैसे संस्कार दिए जो इतनी रात में इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रही है। क्या तुम चाहती हो कि मेरी माँ को 10 लोगों के मुंह से बातें सुनने को मिले? ठीक है फिर तुम भी चलो साथ में। हाँ तो मैंने हाँ तो मैंने मना कब करी? चलो। मुझे लगा कि तुम मेरे साथ जाओगे नहीं, इसलिए मैंने तुमसे पूछा नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने तुम दोनों को इनवाइट किया था। दिव्या, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी हिफाजत रखना मेरा सबसे पहले काम है। अगर तुम मुझसे बोलती ना कि प्लीज मेरे साथ में चलो, वहाँ का ड्रेस कोड ऐसा है, तो मैं तुम्हारे साथ में क्यों नहीं जाऊंगा? तुम सबसे पहली प्रायोरिटी हो मेरे लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का तुम हिस्सा हो। चलो दिव्या, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना।